सबको राम राम। पुराणों में एक कथा आती है पुराणों में कि एक जुआरी को शराब पीने से लेकर नशा करने तक अनेकों ऐब उसके भीतर थे। एक दिन वह नशे में धुत था। उसी अवस्था में उसने कुछ फूल खरीदे। सोचा कि गांव की नर्तकी को भेंट करूंगा। नशे की अवस्था में लड़खड़ाता जा रहा था कि एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। ठोकर लगी, गिर गया पत्थर से और फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मन में ग्लानि से भर उठा। सोचने लगा कि मैं भी क्या कुकृत करने जा रहा था। ग्लानि व्यथा के भाव के साथ उसने वो पुष्प उठा लिए और निकट स्थित भगवान के एक मंदिर में ले जाकर प्रभु के सामने अर्पित कर दिए। जब उसका शरीर छूटा तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब करने बैठे। उन्होंने उससे कहा, तुमने जीवन भर पाप किए हैं, उसके बदले सैकड़ों वर्ष की नरक की यातना तुम्हारे हिस्से आती है। मात्र एक पुण्य तुमसे हुआ है। जब तुमने ग्लानि में भरकर सच्चे हृदय से भगवान को अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, उसके बदले तुम्हारे हिस्से एक घड़ी का 100वें हिस्से जितनी अवधि के लिए देवराज इंद्र का सिंहासन आता है। इनसे तुम क्या पहले भोगना चाहोगे? जुआरी ने सोचा कि नरक यातना तो वर्षों तक चलेगी, क्यों न स्वर्ग से ही पहले भोग लिया जाए। चित्रगुप्त ने उसकी कामना स्वीकार करते हुए उसे क्षण भर के लिए स्वर्ग का सिंहासन दे दिया। सिंहासन मिलते ही जुआरी ने सोचा, मेरे जीवन के एक सात्विक कर्म ने मुझे स्वर्ग का सिंहासन दिला दिया, तो दोबारा एक और सात्विक कर्म करने से में क्या हर्ज है। ऐसा विचार आते ही उसने हाथ में जल लेते हुए संकल्प किया कि स्वर्ग की सारी संपदा महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों, सद्व्यक्तित्वों में वितरित कर दी जाए। उसके विचार करते ही इस दान का पुण्य उसके भाग में आ गया। उसके कर्मों का दोबारा हिसाब किया गया तो चित्रगुप्त बोले, तुमने यह दान देकर जो सत्कर्म किया उससे तुम्हारा सैकड़ों वर्षों का नरक कट गया है। अब तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पाप शेष नहीं है। उसे पराक्रमी राजा विरोचन का जन्म मिला। एक सात्विक कर्म प्रकाश की एक किरण सघन तमस को सदा के लिए तिरोहित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तमोगुण की उपस्थित व्यक्ति के व्यक्तित्व में छाए अंधकार की सघनता से परिभाषित होती है। जितना तीव्र प्रभाव तमोगुण का होगा, उतना ही ज़्यादा अप्रकाश मनुष्य के जीवन में होगा। इसके बाद वे कहते हैं, सत्य यह है कि जो जीवन भर तमोगुण में लगा रहा वह मरने से पहले बेहोश हो जाएगा। जो जीवन होश में नहीं जी सका वो होश में मर कैसे सकता है। मात्र सतोगुण प्रधान व्यक्ति ही होशपूर्वक मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रचुरता रही हो, उनके भीतर का ज्ञान जड़ता इतनी गहरी होती है कि वो मरते भी बेहोशी में हैं। उसी प्रकार जो गुण से भरा जिनका जीवन है, वह व्यक्ति मरते समय भी जीवन के विषय में, लालसाओं के विषय में, कामनाओं के विषय में सोचता रहता है। उसका मन इसी ओर विचरता रहता है कि क्या और करना था, कितने काम शेष रह गए। ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के समय आसक्ति से घिरा हुआ है। जो सदा सतोगुण से घिरा है वो परम ही आनंद का उच्चतर लोकों में, महजन, तप, सत्य आदि लोकों में प्रवेश का अधिकारी बनता है। जिन्होंने जीवन भर सात्विक भाव रखा हो, होश में जीवन जिया हो, वे ही इस सुख का परम सुख को भोगने के अधिकारी बन पाते हैं। यह इस सूत्र के मध्य एक विलक्षण बात भी भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं कि जब मृत्यु के क्षण में मनुष्य के भीतर सतोगुण की बाहुल्य हो है, तो ऐसे व्यक्ति उच्चतर लोकों में प्रवेश के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता है कि मृत्यु का क्षण कौन सा होगा? जीवन का कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है, तो जो उसके लिए सदा तैयार है, सदा जागरूक है, सदा होश में है, वो ही सौभाग्य का अधिकारी बनता है। फिर एक और कथा ऐसी में एक कथा आती है कि एक बार एक ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि उनकी दृष्टि में उत्तम योगी कौन है। भगवान ने उत्तर दिया, मेरी दृष्टि में जनक श्रेष्ठतम योगी है।
ऋषि को आश्चर्य हुआ कि एक राजा कैसे योगी हो सकते हैं। उन्होंने अपने एक शिष्य को राजा जनक से मिलने भेजा। जब वे राजा जनक से मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा जनक के दरबार में शोरगुल मचा है, नृत्य कर रही हैं, सभा से चर्चा कर रहे हैं, पर वे उन सब के मध्य ऐसे बैठे हैं जैसे वे वहाँ है ही नहीं। आख्यानों में उनके लिए शब्द प्रत्युक्त हुआ, कमल पत्रवत, जैसे कमल का पत्ता पानी के मध्य रहते हुए भी नहीं भीगता, वैसे ही वे भी सभी संसारिक कार्यों के मध्य विधेय रहते थे। शिष्य ने राजा जनक से पूछा, यही सब कोलाहल के मध्य मन की स्थिरता को कैसे प्राप्त करते हैं? जनक जी बोले, विपर मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा, परंतु उससे पहले आप मेरी राजधानी का भ्रमण कराइए। यहाँ घूमने के लिए अनेक स्मारक हैं। शिष्य बोला, ठीक है। जनक बोले, परंतु जाने से पहले कटोरा तेल हाथ में ले ध्यान रखे कि इस कटोरे से एक बूंद भी तेल की धरती पर न गिरे। ऐसा हुआ तो आपके पीछे चल रहा सैनिक आपकी गर्दन तलवार से काट देगा। भय की लहर शिष्य के मन में व्याप गई। घंटों के बाद वे राजा के पास लौटे। जनक बोले, विपर मेरी राजधानी में क्या क्या देखा? ऋषि के शिष्य ने उत्तर दिया, हे राजन, क्या देखता? मेरी दृष्टि तो पूरे समय कटोरे पर थी, कुछ न देख सका। राजा जनक बोले, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे इतने सारे स्मारकों के मध्य भी आपकी दृष्टि इसी कटोरे पर थी, वैसे ही मैं कितने भी कोलाहल में हूँ, मेरी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य की ओर लगी रहती है। मुझे पता है कि कोई भी क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है, इसलिए मैं सदा होश में हूँ, सदा जागरूक हूँ, सदा चैतन्य हूँ। यह है श्री भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि उच्चतम लोकों की प्राप्ति के लिए सतोगुण का प्रभुत्व जरूरी है, और सतोगुण के प्रभुत्व के लिए सदा होश में रहना जरूरी है। हर क्षण सदा जागरूक रहने वाला इस पद को प्राप्त होता है। यह है परम जागरण का सूत्र। बोलो राजा जनक की जय हो।